हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट, फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रैवल हिस्ट्री, आइटिनरी, अकाउंट स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, FRC, MRC, टाइज इन योर कंट्री, ट्रैवल प्लान, पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल की ज़रूरत पड़ने जा रही है। टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल और इन ममालिक के लिए कम से कम 6 महीने लगता है और ये 3 महीने में भी कभी वीज़ा आ जाता है और कभी आपकी प्रोसेसिंग 1 महीने में भी कंप्लीट हो जाती है। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर्स है और इसके अलावा 80 कैनेडियन डॉलर आपके बायोमेट्रिक का ख़र्चा आता है जब आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है। अगर तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैवल आइटिनरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ट्रैवल आइटिनरी में आपका टिकट और अकोमोडेशन का प्रूफ शामिल है। टिकट और अकोमोडेशन प्रूफ आपके पास कंफर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, बस आपने सिर्फ उसकी बुकिंग आपके पास होना लाजमी है जिसके अंदर आपकी डेट्स मेंशन हो। अब बारी आती है अकाउंट स्टेटमेंट की, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। कनाडा के अंदर एक दिन रहने का खर्चा जो है वो $100 होता है। आप मान के चलें कि आपने कनाडा में 10 दिन स्टे करना है तो आपके पास 1000 कैनेडियन डॉलर मौजूद होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट कनाडा गवर्नमेंट की जानिब से है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपके पास एक दिन के हिसाब से 200 कम से कम होने चाहिए। अगर आप 300 एक दिन के हिसाब से कर लेते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के कोई चांस बाकी नहीं रहते अकाउंट स्टेटमेंट की वजह से। अगर आपने 10 दिन के लिए रहना है तो कम से कम $3000 आप अपने अकाउंट में एज अ प्रूफ शो करें। इसके अलावा आपकी जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 1 साल तक के लिए वैलिड हो। कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। आप मान के चलें कि अगर आपका पासपोर्ट सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड है और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वही अगर 6 महीने हो जाता है तो फिर तो आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। तो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद बारी आ जाती है आपके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। ये चीज़ें आपकी कंट्रीज़ के अंदर टाइज शो करती हैं। इसके अलावा टाइज इन द कंट्री, उसके लिए आप जितना शो कर सकते हैं, आप अपना अच्छे से अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छे से अच्छी जॉब के बारे में, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स आपके, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्री के साथ टाइज को रिप्रेजेंट, जिसकी वजह से आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आ जाती है जिसको कहते हैं ट्रैवल प्लान। आपने अपने जितने भी दिन का वहाँ पे स्टे करना है A to Z, उसके अंदर आपने अपना ट्रैवल प्लान शो करना है उन्हें। आप उन्हें बता सकते हैं कि हम पहले दिन इस जगह का विज़िट करेंगे, फिर हमने इस जगह का विज़िट करना है, फिर हमने इस जगह को देखना है और हमने फ़लाँ डेट को वापस आ जाना है। तो आपने एक एक चीज़ को उसके अंदर अपने प्लान के अकॉर्डिंगली मेंशन करना है। इसको आप बोलते हैं आपका ट्रैवल प्लान। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पुलिस सर्टिफिकेट की। जी हाँ, आप जब भी कनाडा का या किसी भी कंट्री का आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो कंट्री मेक श्योर करती है कि आपकी कंट्री के अंदर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से जाके आप अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद। और अगर आपका जो प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आपको रिज़ल्ट आ जाता है और आपको आप वीज़ा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने मेडिकल के लिए जाना है और आप मेडिकल करा के आप अपना एम्बेसी की जगह पे चले जाएंगे या काउंसलेट ऑफिस में चले जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने 100 कैनेडियन डॉलर फ़ीस जो आपने पहले ही जमा करा दी थी, उसके अलावा अब आपने $80 बायोमेट्रिक के लिए देने हैं और आपने मेडिकल अपना सबमिट कराना है। उसके बाद विद इन 5 वर्किंग डेज़ आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा स्टैंप होके आ जाएगा। और माज़रत दोस्तों, सबसे पहले वाले स्टेप के ऊपर मैं स्किप कर गया था, ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास नहीं है वो तो आपको मैंने बता दिया कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके अंदर आपने जिस जिस कंट्री का विज़िट किया होगा उसका जो वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हुआ होगा उसकी आपने कलर कॉपी करनी है और उसके बाद आपने एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स की भी कलर कॉपी करनी है ताकि वीज़ा काउंसलर को ये मदद मिल सके कि इस बंदे ने पहले भी किसी कंट्री का विज़िट किया हुआ है, इसको पहले भी वीज़ा मिलता रहा है। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको इशू करती हैं लेकिन उनका आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो उनको कलर आपने कॉपी करा के वो भी प्रोवाइड करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट अगर आपकी जॉब से मैच करती है या आपके बिज़नेस से मैच करती है और जो प्रूफ ऑफ फंड्स उसके अंदर मौजूद है वो उसके मुताबिक ठीक जा रहे हैं तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा।
उसके अलावा जो मेन चीज़ आपकी मैटर करती है, आपने टाइज़ को लाजमी शो करना है कि मेरी कंट्री के अंदर अच्छी टाइज़ हैं जिनकी वजह से मैं कनाडा का सिर्फ विज़िट करूंगा और अपने वक्त पे वापस आ जाऊंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब अप्लाई कैसे करना है आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करेंगे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर तो आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।